भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। वे नारायण, ऋषिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, मैंने यह प्रसंग जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम, देव ऋषि नारद और कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से सुना है। महर्षि असित, देवल, वाल्मीकि और मार्कंडेय जी भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंता हैं। वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं। लोक में ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन शांग धनवा भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा पुराण वेत्ता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्होंने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों के अग्रज भगवान संकर्षण को उत्पन्न किया। ये भगवान संकर्षण ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्यत सभी प्राणियों को धारण करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से एक सूर्य के समान तेजोमय कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंग की कांति से सारी दिशाएं दैदीप्यमान हो उठी। इसी समय अंधकार से आदि दैत्य मधु का जन्म हुआ। भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा का हित करने के लिए उस उग्र कर्मा असुर का वध कर डाला। उसका वध करने के कारण ही भगवान को समस्त देवता, दानव और मनुष्य मधुसूदन कहते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीच, अत्रे, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और दक्ष इन 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन सब में बड़े मरीचि ने मन से ही कश्यप को उत्पन्न किया। महर्षि कश्यप बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने मरीचि से भी बड़े दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वह प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं हुई थी। इनमें दिति सबसे बड़ी थी। समस्त धर्मों को विशेष रूप से जानने वाले परम यशस्वी मरीच नंदन कश्यप इन सब कन्याओं के पति हुए। इसके बाद दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की तथा उन्हें धर्म के साथ विवाह दिया। इन कन्याओं से धर्म के वसु, रुद्र, विश्वदेव, साध्य और मरुदगण ने जन्म लिया। प्रजापति दक्ष के इनसे छोटे 27 कन्याएं और भी हुई। उन सबके पति महाभाग चंद्रमा हुए। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों से गंधर्व, अश्व, पक्षी, गौ, किमपुरुष, मत्स्य, उद्भिज और वनस्पति आदि उत्पन्न हुए। अदिति से देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों का जन्म हुआ। उन्हीं में विष्णु ने वामन रूप से जन्म लिया था। उनके पराक्रम से देवताओं की श्री वृद्धि हुई और दानव तथा दैत्यों का पराभव हुआ। विप्रचिति आदि दानव धनु के पुत्र थे तथा दिति से महाबली दैत्यों का जन्म हुआ था। फिर श्री भगवान ने दिन, रात, ऋतु, पूर्वाहन, अपराह्न आदि भेद से काल की व्यवस्था की तथा अपने संकल्प से ही मेघ, स्थावर, जंगम एवं संपूर्ण पदार्थों के सहित पृथ्वी को रचा। इसके पश्चात उन्होंने अपने मुख से ही सैकड़ों ब्राह्मण उत्पन्न किए तथा भुजाओं से सैकड़ों क्षत्रिय, जंघाओं से सैकड़ों वैश्य और चरणों से सैकड़ों शूद्रों की सृष्टि की। इस प्रकार चारों वर्णों को उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को सबका अध्यक्ष बनाया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी वेद विद्या के विधाता हुए। तत्पश्चात उन्होंने भूत और मार्तगण के अध्यक्ष, विरूपाक्ष
पापियों को दंड देने वाले पृथ्वीराज यम, धनाध्यक्ष कुबेर और जलचरों के स्वामी वरुण को उत्पन्न किया। इन सब देवताओं के अध्यक्ष पद पर उन्होंने इंद्र को नियुक्त किया। उस समय मनुष्यों को यमराज का भय नहीं था। वे जितने दिनों तक चाहते उतने समय तक ही जीवित रह सकते थे। संतान उत्पन्न करने के लिए भी उन्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं थी। वे संकल्प मात्र से प्रजा की उत्पत्ति कर सकते थे। इसके बाद त्रेता युग आने पर भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ। उस समय स्पर्श करने से ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। द्वापर युग में मैथुन द्वारा प्रजा उत्पन्न होने लगी और कलयुग में सब लोग दाम्पत्य पूर्वक रहने लगे। राजी, इस प्रकार ये सारा जगत भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। ये प्रसंग संपूर्ण लोकों का वृतांत जानने वाले देवऋषि नारद जी ने सुनाया था। उन्होंने भी श्री कृष्ण की नित्यता यथार्थ रूप से स्वीकार की है। इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। इनकी महिमा अचिंत्य है।